हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। वीडियो पार्ट 2 होगा। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, हम लोग बताते कहाँ पे देख चुके थे। यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि गोलीय दर्पण जिसका जो है प्रवर्तक पृष्ठ बाहरी की ओर जो है वक्रित एवं उत्तल दर्पण कहलाता है। इतना तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग गोलीय दर्पण में ही जो है हम लोग ये भला देखेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जैसे यहाँ देखिए, ये है एम, आर जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, सी फोकस जिसको हम लोग कहते हैं, एफ है छोटा वाला, यहाँ पी और एन है। ये जो होता है इसको हम लोग क्या क्या होता है, सबसे पहले इसको बता देते हैं। जो ध्रुव होता है, यहाँ जो पी है, पी को ध्रुव कहते हैं। देखिए यह क्या क्या है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए पी अक्षर से क्या करते हैं हम लोग, इसको निरूपित करते हैं। अगला जो है मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित है, अभिलंब है। देखिए जो है मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर क्या है, अभिलंब है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित होता है। देखिए जो यहाँ हमारा सी दिया हुआ है, ये जो सी दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ या सतह जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम लोग कैसे, आर अक्षर से निरूपित करते हैं। किससे, आर अक्षर से। तो यहाँ देख लीजिए कि हम लोग यहाँ आर से निरूपित कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग इसको किससे, आर से निरूपित कर रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि आर से हम लोग निरूपित कर रहे हैं। चलिए अब हमारा जो अगला है द्वारक। तो द्वारक क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ तल या सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एमएन से दर्शाया जाता है। जैसे आपको यहाँ जो है देखने को मिलता है, यहाँ एम है और यहाँ एन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस या प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या होता है, वह गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है एक पॉइंट कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव को मतलब कहने का मतलब कि जो होगा हमारा पी, ध्रुव और मुख्य फोकस यानी एफ जो होता है, मुख्य फोकस के मध्य के बीरी को हम जो दूरी होती है, इसके जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम लोग बड़ा एफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। एक आप लोग को सूत्र पढ़ाया जाएगा कि r बराबर 2f होता है। अब इसको सिद्ध भी करना पड़ता है इस जो है इस चैप्टर में, तो आपको सिद्ध करके भी बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब चलिए हम अगला जो है हमारा टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। देखिए अवतल दर्पण के कुछ जो है हम लोग किरण आरेख बनाने के नियम देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ एक नियम है लिखा हुआ कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला नियम आपको बताते देते हैं कि यहाँ पहला नियम क्या है। आपको थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोग को पहला नियम यहाँ दिया गया है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा।
देखिए जब दर्पण जो होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तित जो परिवर्तन होगा उसके पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ जैसे ये दर्पण है, इसको समानांतर एक जो है यहाँ से आपको एक प्रकाश किरण जो है मारा गया, तो वह अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से गुजरेगी। तो देखिए यहाँ जो है इस प्रकार से जो है यहाँ फोकस लगा और यहाँ से फिर यहाँ से हमारा जो है ये लाइन आ गया, आना चाहिए हमको ये डॉट वाला, लेकिन हम लोग को फोकस पर यहाँ जो है फोकस पर आ गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसको समझ सकते हैं क्या है, जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा करके यह फोकस पे आ गया। तो हम लोग को यहाँ महसूस हो रहा है कि नहीं कि ये हमारा जो है वक्रता केंद्र पर जा सकता है यहाँ पे, लेकिन हमारा जो आ गया क्या यहाँ पे फोकस पे आ गया। चलिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली कोई किरण होगी वह परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर से निकलेगी। अब देखिए जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो होती है हमारा प्रकाश, यहाँ जब मुख्य फोकस से क्या कर रही है गुजर रही है, मुख्य फोकस से यहाँ लास्ट तक यहाँ आई, अब उसके बाद जब हो गया यहाँ से, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ मारा गया, तो उसके जब बाद होगा जब प्रकाश टकरा जाएगा उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर निकलेगी। तो देखिए यहाँ मुख्य जो अक्ष है उसके समांतर निकला कि नहीं निकला, लेकिन हम लोग को क्या है प्रतीत हो रहा था कि ये जो है शीर्ष से निकल कर जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से निकल जाती है। इस प्रकार की जो है होती है। अगला जो है हमारा तीसरा कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देखिए सबसे जो है एक बड़ा बात कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है, और मान लेते हैं कि अवतल दर्पण दिया हुआ है और इसके सामने से जो वक्रता केंद्र है उसके सामने से अगर कोई प्रकाश जो है आती है, जो प्रकाश आ रही है वक्रता केंद्र से, यहाँ से जो है अगर प्रकाश आ रही है तो वह फिर उसी दिशा में क्या हो जाएगी परिवर्तित हो जाएगी। जैसे यहाँ से आई है और फिर यहाँ देखिए उसी दिशा में परिवर्तित हो गई है। ये सब जो है आप लोग को याद कर लेना है। अगला जो है हमारा चौथा यह कह रहा है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। अगर हम तिर्यक दिशा से यहाँ मार रहे हैं, हमारा प्रकाश आ रहा है, तो ये तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होगी। आपतित तथा परिवर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण पर जो है समान कोण बनाती है। अब जो यहाँ दिया गया है कि यह समान कोण बनाती है, जैसे साइन आई बराबर साइन आर, जैसे मान के कि यहाँ अगर 60 डिग्री बनाता है, कितना 60 डिग्री, तो यहाँ जो है फर्स्ट में अगर 60 डिग्री बनाता है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाएगा। तो जो है ये हमारा मुख्य जो अंतर था। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। यहाँ बिंब की स्थिति है, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब का जो है आकार है और यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति। इसको आप लोग लिखिएगा, जो भी हम को यहाँ बता रहे हैं आप लोग लिखिएगा जरूर, जिससे आप लोग को क्या होगा फायदा होगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ अनंत पर किसी वस्तु को हम जो है स्थित करते हैं यानी रखते हैं, तो जो होगा उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा फोकस पर होगा। जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा जो फोकस होगा कहाँ, सॉरी जो प्रतिबिंब होगा क्या फोकस पे होगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा बहुत छोटा अत्यधिक छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी जो है वास्तविक एवं उल्टा। जब फोकस पे हम रख जो है अनंत पर कोई वस्तु को हम रखते हैं तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और वह बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा, वह प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, अगला जो है हमारा दूसरा नंबर यहाँ है कि अगर हम जो वक्रता केंद्र पर हम अगर किसी वस्तु को रखते हैं, वक्रता देखिए सी से परे वक्रता केंद्र से परे अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट जो हमारा यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि अगर हम किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, यहाँ देखिए अनंत पर, किसी वस्तु को हम यहाँ अनंत पर रखे हैं, यहाँ अनंत पर जब रखे तो यहाँ अनंत पर रखे तो हमारा जब जो स्थित वस्तु है जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह क्या आया यहाँ
फोकस दूरी, अगर इधर से भी अनंत पर रख रहे हैं तो हमारा फोकस पे ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा मेन क्या हो गया कि वस्तु की स्थिति जो है, स्थिति कहाँ है, यहाँ स्थिति फोकस पे हो गया। अब प्रतिबिंब का आकार क्या बन रहा है, देखिए ये तो हम अनंत से यहाँ ले जा रहे हैं और ये भी अनंत से ले आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो वस्तु का जो आकार होगा वह क्या होगा, छोटा हो गया। और वह क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। दूसरा है सी से परे, सी से यहाँ परे, यहाँ मतलब सी से पीछे जो है हम यहाँ पे थोड़ा रख रहे हैं। अगर जैसे हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ वक्रता केंद्र है, उससे थोड़ा सा हम अगर पीछे रखते हैं तो वह उस स्थिति में क्या होगा, हमारा एफ तथा सी के बीच क्या बनेगा, हमारा जो स्थित होगा वह एफ तथा सी के बीच बनेगा। और छोटा बनेगा उसका क्या, प्रतिबिंब या आकार, और यह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, जब हम सी के परे रख रहे हैं तो हमारा जो है वस्तु यहाँ जो है लाइट हमारा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है फोकस पे। और ये भी अगर इधर से हम भी कर रहे हैं तो हमारा जो जा रहा है फोकस, लेकिन यहाँ जो आकार बिंब की बन रही है वो यहाँ देखिए यह उल्टा बन रही है ना, बिल्कुल उल्टा बन रही है। तो यही जो है हमारा सी से परे। तीसरा जो हमारा सी पर यानी वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे हम किसी वस्तु को तो हमारा वक्रता केंद्र पर ही क्या होगा, स्थित होगा और उसका समान साइज होगा, बराबर होगा वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ 3 नंबर देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु को हम सी पर रख रहे हैं, देखिए यहाँ सी पर रख रहे हैं तो अगर ए बी वस्तु को हम रख रहे हैं तो हम यहाँ से अगर प्रकाश को यहाँ चलाते हैं, ठीक है, तो जब हम यहाँ से यू जो चलाए प्रकाश को, तो हमारा जब बी से हमारा चला ए जगह से और बी जगह से चला तो हमारा बी डैश पे प्राप्त हुआ और यहाँ ए से डैश पे प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ जो हमारा मिल कर है, यहाँ फोकस पे हमारा जो है क्या बना, फोकस पे यहाँ जो है दोनों मिल रहा है। तो हमारा जो है इसका आकार सेम है ना, सेम जो है आकार साइज है, अभी आकार है सेम दोनों का, और वास्तविक तथा उल्टा है। अगर हम किसी वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो हमारा जो है क्या बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा सी से परे होगा, सी के थोड़ा सा पीछे होगा। और जो होगा इसका प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यहाँ चौथा नंबर आप देख सकते हैं। चौथा नंबर यहाँ सी तथा एफ के बीच रखा हुआ है, देखिए सी तथा एफ के बीच रखा हुआ है। तो यह जब हम यहाँ से लाइट को मारे तो हमारा यहाँ ये डैश से किए तो हमारा बी डैश यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सी जो है, सी से हमको परे यानी सी से पीछे मिल रहा है और जो वस्तु है उससे बड़ा मिल रहा है, हम लोग को बिल्कुल बड़ा मिल रहा है। यहाँ आपको जैसे यहाँ देखे हैं कि हमको वस्तु से बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा बनना है, तो बिल्कुल वास्तविक तथा उल्टा बनना है। चलिए चौथा है ए पर, अगर हम फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो है स्थिति कहाँ रहेगा, अनंत पर जाएगा और यह बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जब हम किसी वस्तु को एफ पर रख रहे हैं, यहाँ एफ पर जो है एफ पर ही रख रहे हैं, यहाँ मानिए कि वक्रता त्रिज्या है, सॉरी वक्रता केंद्र है। अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और के बीच में रख रहे हैं, एफ पर यानी फोकस पर रख रहे हैं, तो हम लोग को अगर छोटा सा एक वस्तु को रख रहे हैं तो हम लोग जब इसको कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ जो है इसका अनंत पे मिल रहा है। क्या अनंत पे मिल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, अनंत पे है। और यह वस्तु बहुत जो है क्या है, बड़ा है, अत्यधिक बड़ा है और वास्तविक तथा उल्टा है। तो यहाँ उल्टा भी हम लोग को बना है और यह वास्तविक जो है तथा उल्टा है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लिया। अब यहाँ जो है हमारा छठा पी तथा एफ के बीच रखेंगे, तो यहाँ देखिए पी तथा एफ के बीच रखेंगे तो क्या होगा, पी तथा एफ के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और जो है विविध बड़ा होगा। यह मतलब बहुत बड़ा जो है बड़ा होगा, आभासी के तथा सीधा होगा। जब हम किसी वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं, पी और एफ के बीच रखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ एफ है, ठीक है, यहाँ पी है और यहाँ सी है, तो पी और एफ के बीच में किसी वस्तु को रख रहा है, तो मानिए कि यहाँ की ये वस्तु है, तो इसको हम जो है लाइट इस तरह देते हैं तो हमारा जो है यह वस्तु जो बनेगा हमारा जो है यह दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यही इसमें बताया गया। चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि अवतल दर्पणों के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर है किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
दूसरा है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा है इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है जो चौथा है हमारा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण को का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सब अभी तक इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो है इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जो है हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए आपको लिए जो है वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में उत्तल दर्पण को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या उत्तल दर्पण क्या होता है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अवतल दर्पण यहाँ तक अभी तक समाप्त कर चुके हैं। तो इतना ही वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। तो यहीं पे आप हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।